नमस्कार, मैं दलीप सिंह एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित सीईटी ग्रुप डी के बारे में। अब इसमें इस भर्ती के लिए आपको ये बुक दिखा रखी है कि भाई हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की, और इधर पेपर सेट है एसके बुक से, जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें जो पेपर सेट 26 दिखा रखे हैं इनको भी पढ़ोगे। आज हम सामान्य विज्ञान के बारे में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा परमाणु की संरचना। तो इस परमाणु की संरचना से रिलेटेड जो 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है भाई कि परमाणु अविभाज्य कण है, यह कथन किसने कहा था? भाई ये कथन किसका है? तो भाई जॉन डाल्टन का है। ये जॉन डाल्टन ने कहा था। ये क्या कहा था इन्होंने कि पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जिसके टुकड़े और नहीं किए जा सकते। तो वह छोटा से छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु या एटम कहलाता है। इंग्लिश में एटम ध्यान रखोगे। तो भी जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग ही है ये कथन कि भी परमाणु अविभाज्य कण है। अविभाज्य का मतलब जिसको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, यानी उसके टुकड़े और नहीं बना सकते। तो ये वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग है। एटम्स के अपने अपने विचार थे इनके। तो भी रदरफोर्ड ने भी अपने विचार दिए थे। इन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि परमाणु के नाभिक का अल्फा परकीर्णन कहलाया था, जो यानी कि सोने की पत्ती पर अल्फा कणों की टक्कर करवाए थे। बहुत सारे अल्फा कण आर पार निकल गए थे, कुछ अल्फा कण टकरा कर वापस हुए थे। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि नाभिक में कुछ ना कुछ है, और फिर इनको क्या मिला? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन मिले थे भाई। तो इसीलिए आपसे पूछ ले कि परमाणु के नाभिक का अल्फा परकीर्णन का सिद्धांत किसने दिया? तो भाई रदरफोर्ड ने दिया था। या फिर कह दे कि भाई परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट है इसमें सी ऑप्शन में थॉमसन दिखा रखा है। तो भी थॉमसन ने भी परमाणु के बारे में अपने विचार रखे थे। इन्होंने बताया कि जो परमाणु एटम है वो ठोस गोले की तरह है, सॉलिड स्फीयर की तरह है। भाई जैसे एग्जांपल लिया था इन्होंने तरबूज का, कि भाई तरबूज है सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोले की तरह है। अब तरबूज में जो लाल गिरी थी उनको तो इन्होंने प्रोटॉन या धनात्मक आवेश कहा, और जो काले बीज थे उनको इलेक्ट्रॉन कहा था कि ये इसमें समान रूप से वितरित होते हैं। ये इसके उदाहरण के द्वारा समझाया था थॉमसन ने एटम्स को। अब एक इन्होंने सिद्धांत भी दिया था भाई, प्लम पुडिंग का सिद्धांत। थॉमसन का ही सिद्धांत था ये भी, एटम्स के अकॉर्डिंग प्लम पुडिंग का सिद्धांत। अब ये प्लम पुडिंग क्या है? जैसे हम बर्थडे मनाते हैं, तो बर्थडे में हम बर्थडे केक काटते हैं, तो उसमें जो स्वीट्स है वो तो प्रोटॉन की तरह कार्य करती हैं, और उसमें सजावट के लिए हम किशमिश लगा देते हैं, तो वो किशमिश इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करती है। तो ये उनका सिद्धांत कहलाया था प्लम पुडिंग सिद्धांत। तो आपसे पूछे कि परमाणु का प्लम पुडिंग का सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने। या फिर परमाणु मॉडल को थॉमसन ने किस उदाहरण के द्वारा समझाया? तरबूज के द्वारा। और यदि सिद्धांत पूछे तो प्लम पुडिंग ध्यान रखोगे। नील्स बोर ने भी अपने विचार रखे थे भाई। नील्स बोर ने कहा था कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और ये लगातार फिक्स पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं। अब आगे इन्होंने ये भी कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन, भाई जैसे ये हम न्यूक्लियस कहेंगे, और ये कक्षाएं बना दी हमने, सेल ये बना दी भाई जैसे के एल एम, यानी कि नाभिक है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर चक्कर लगाते हैं वो पाथ क्या कहलाता है? तो नील्स बोर के अकॉर्डिंग उस पाथ को कक्ष कहा गया था भाई, ऑर्बिट। इंग्लिश में ऑर्बिट भी ध्यान रखोगे। अब इन्हीं कक्ष को हम कक्षा भी कह सकते हैं, सेल, या फिर ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखोगे कि भी इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर घूमता है वो पथ क्या कहलाता है? कक्ष कहलाता है। तो ये विचार किसके थे? नील्स बोर के थे। तो इन वैज्ञानिकों के विचार ध्यान रखोगे आप। और यदि आपसे पूछ ले कि भाई परमाणु की खोज किसने की, तो परमाणु के बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया था कि भाई परमाणु क्या होता है। तो परमाणु के खोजकर्ता भी किसको? जॉन डाल्टन को ही माना गया है। तो ध्यान रखोगे इसे भी। आंसर बी ऑप्शन था। बाकी इन बातों को भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में मौजूद
मौलिक कण क्या होते हैं, यानी कि जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या हैं। तो भाई ध्यान रखोगे भाई, जैसे ये नाभिक बना दिया हमने और ये बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो इस नाभिक में क्या होते हैं भाई, इस नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। जो नाभिक में होते हैं वह न्यूक्लियन कहलाते हैं भाई, जो नाभिक में होते हैं वो न्यूक्लियन कहलाते हैं। ये भी ध्यान रखना हमें। यदि आपसे पूछ ले कि भाई परमाणु किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यदि आपसे पूछ ले कि भाई परमाणु के नाभिक में क्या होता है, जैसे यहाँ पर पूछा गया नाभिक, इंग्लिश में न्यूक्लियस कहोगे, तो भाई नाभिक में कौन कौन है, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई, कि भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम के नाभिक की त्रिज्या बेरिलियम के त्रिज्या की दुगनी मापी गई है। तो जर्मेनियम में न्यूक्लियनों की संख्या क्या होगी। तो भी ध्यान रखोगे, जो न्यूक्लियन है वो परमाणु भारी होता है, एक तरह से एटॉमिक मास होता है वे, या मास नंबर भी कह सकते हैं। तो ये त्रिज्या और जो मास नंबर है उनमें रिलेशन होता है कि भाई R1/R2 बराबर A1/A2 इसकी पावर 1/3, ये रिलेशन होता है भाई। R1 पहले परमाणु की त्रिज्या, R2 दूसरे परमाणु की त्रिज्या, A1 पहले परमाणु का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या, A2 दूसरे परमाणु के द्रव्यमानों की संख्या या फिर न्यूक्लियनों की संख्या। तो हमें यहाँ पर R1 और R2 का रिलेशन दिया हुआ है और यहाँ से A1 दे रखा है। A1 क्या है, जो बेरिलियम है उसका परमाणु भार है, न्यूक्लियनों की संख्या है। तो A2 ज्ञात करना है वे। तो यहां से देखो R1 और R2 का रिलेशन 1/2 है वे यहां पर। क्यों, क्योंकि जो बेरिलियम है उसकी त्रिज्या जर्मेनियम से हाफ है, या फिर जर्मेनियम की त्रिज्या बेरिलियम की दुगनी मापी गई है। तो यानी कि 1/2 का रिलेशन हो जाएगा। और यहां से हम करेंगे, A1 कितना 9 दे रखा है, A2 हमें ज्ञात करना है भाई, जो सेकंड परमाणु है उसमें न्यूक्लियनों की संख्या ज्ञात करनी है और उसकी पावर 1/3 है। अब इसको सोल्व करने के लिए दोनों साइड हमें क्या करना होगा भाई, क्यूब लेना पड़ेगा इसका। तो दोनों साइड से हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, घन करेंगे। तो देखो इसका क्यूब तो इसकी पावर से खत्म हो जाता है। अब इसको सोल्व करोगे तो भाई 1 की पावर 3 है तो 1 ही रहेगा, और 2 की पावर 3 है तो कितना 1/8 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे आप भाई, ये तो कट ही गया, तो यानी कि 9/A2 बच गया। यहां से हम A2 निकालेंगे तो हमारा मान कितना होगा भाई, A2 उधर गुणा में गया तो इधर भी यहां से जो 8 है उधर गुणा में चला जाएगा। 9 × 8 कितने, यानी कि 72 आ जाते हैं भाई, 72 न्यूक्लियनों की संख्या आ जाती है। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई। तो इस तरह से इसे ध्यान रखोगे कि भाई कोई भी हमें एक परमाणु है और दूसरे परमाणु की त्रिज्या के साथ उसका रिलेशन दिया गया है, और किसी एक में न्यूक्लियनों की संख्या मिलेगी, दूसरे में न्यूक्लियनों की संख्या ज्ञात करना है, तो ये रिलेशन याद रखोगे आप। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है भाई, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता पूछा हमारे से कि भाई न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो भाई न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक है। कौन है, चैडविक, जेम्स चैडविक याद रखोगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के खोजकर्ताओं को याद रखने के लिए एक छोटा सा लॉजिक है हमारे पास। ईंट पे गोल गोल नाच, भाई किसी ने किसी को कह दिया ईंट पे गोल गोल नाच, तो तीनों के खोजकर्ता इसी लॉजिक के द्वारा याद रखोगे आप। भाई वैसे इनको याद रखते हो तो आप भूल जाते हो। कैसे भाई, ई से बनाओगे इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, और उसके खोजकर्ता उसी के साथ है भाई, टी से थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थॉमसन है। इसी तरह पे से बनाएंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन, और प्रोटॉन के खोजकर्ता भी उसी के साथ हैं भी, गोल्डस्टीन, प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन। इसी तरह न से बनाएंगे न्यूट्रॉन, न से न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता भी उसी के साथ हैं, च से बनाओगे चैडविक।
तो ये छोटा सा लॉजिक था, ट्रिक थे, जिसे ध्यान रखोगे आप। ईंट पे गोल गोल नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पे से प्रोटॉन, गोल से गोल्डस्टीन, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। तो तीनों के खोजकर्ताओं को इसी ट्रिक के द्वारा याद रखोगे तो भूलोगे नहीं आप। तो भाई ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के विभिन्न समस्थानिकों के चिन्ह तथा नाम दिए गए हैं। तो गलत जोड़ी को संकेत करना है, यानी कि गलत आंसर कौन सा है। तो भाई हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है ट्राइटियम, उसको H13 से ही लिखा जाता है। इसी तरह से ड्यूटेरियम को H12 से लिखा जाता है। ड्यूटेरियम ये गलत है भाई, ड्यूटेरियम तो इसको हम डी से ही लिख सकते हैं ड्यूटेरियम को, तो 1 2 गलत लिख रखा है यहाँ पर, तो यानी गलत आंसर उठाना था, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। प्रोटियम H11 से लिखा जाता है भाई, जो प्रोटियम है वो हाइड्रोजन का नाभिक ही होता है, तो यानी H11 से लिखा जाता है। अच्छा, ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन, भाई कई बार पूछ लेते हैं कि भारी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन बताओ, तो भारी हाइड्रोजन किसको, ड्यूटेरियम को कहा गया है। और यहाँ से यदि हमें न्यूट्रॉन ज्ञात करने हैं तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो कितना, 1 मिलता है भाई यहाँ से, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 1 है। इसी तरह ट्राइटियम में 2 आ जाएगी, और प्रोटियम इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होते। तो आंसर कौन सा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक तत्व जिनका परमाणु भार बराबर हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं। तो भी ध्यान रखोगे, यदि भार बराबर कह रहा है तो समभारिक जाएगा, आइसो बार आंसर होगा, यानी कि इंग्लिश में आइसो बार और हिंदी में समभारिक। लॉजिक से ध्यान रखो, भार बराबर कह रहा है तो भारिक, सम का मतलब बराबर और भारिक का मतलब भार से याद रखोगे, समभारिक। इसी तरह से न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है तो आप कहोगे सम न्यूट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहोगे, और यदि परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन बराबर है तो समस्थानिक होते हैं। तो तीनों को ध्यान रखोगे भाई। समस्थानिक के लिए जैसे एग्जाम्पल हम बना देते हैं, कार्बन 612, कार्बन 613 और कार्बन 614, ये कार्बन के समस्थानिक हैं आपस में। अभी हाइड्रोजन के पढ़े थे इससे पहले वाले ऑप्शन में। इसी तरह से समभारिक के लिए भी भार बराबर करने होते हैं कि कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714, तो इनका भार बराबर होता है। तो भार ऊपर वाली संख्या, परमाणु क्रमांक नीचे वाली संख्या, तो भार समभारिक के लिए ऊपर वाली संख्या देखोगे और समस्थानिक के लिए नीचे वाली संख्या, यानी ये आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन, सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर देखना है कि भाई न्यूट्रॉन बराबर होने चाहिए, जैसे कार्बन 614, इसी तरह से नाइट्रोजन 715, इनमें न्यूट्रॉन देखोगे तो 8-8 हैं दोनों में, ये आपस में क्या हैं, सम न्यूट्रॉनिक हैं। इसी तरह सम इलेक्ट्रॉनिक का भी ध्यान रखोगे। अब सम इलेक्ट्रॉनिक में जैसे हम एक तो कहते हैं भी फ्लोरीन, और एक साथ में लेते हैं नियॉन, और एक लेते हैं सोडियम। तो भाई ये तो 9 नंबर पे हैं, ये 10 नंबर पे, और ये 11 नंबर पर होता है, यानी 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब इनको बराबर करने के लिए कैसे दिखाते हैं, इस पे तो माइनस का, इस पर कुछ भी नहीं, और इस पर प्लस का होता है। जिस पे माइनस का होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी 9 की बजाय कितने, 10 है, इस पर 10 ही है। यहाँ पर से 1 प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पर 11 की बजाय कितने, 10। तो ये आपस में क्या हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो चारों को ध्यान रखोगे कि समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, सम न्यूट्रॉनिक क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु की KLMN कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ हो तो उस परमाणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो भाई आप ध्यान रखोगे कि पहली कक्षा में अधिकतम कितने, दूसरी में अधिकतम कितने, तीसरी में अधिकतम कितने, चौथी में अधिकतम कितने। तो ये सूत्र होता है भाई 2n स्क्वायर होता है, 2n स्क्वायर। n क्या है,
कक्षाओं की संख्या है। यदि पहली कक्षा में आपसे पूछता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन तो n का मान 1 रख दो और पहली कक्षा में अधिकतम कितने 2 आ जाते हैं। इसी तरह दूसरी कक्षा में अधिकतम पूछते हैं तो n का मान 2 रखो, सुकेर कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाते हैं भाई। इसी तरह यदि तीसरी कक्षा में पूछता है तो n का मान 2 रखो और सोल्व करोगे तो कितने 18 आ जाते हैं। इसी तरह यदि फोर्थ कक्षा में पूछता है तो n का मान 4 रखो और इसको सोल्व करो, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। अब आपसे पूछा है कि ये चारों कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हुई हैं वे, यानी कि ये पूर्ण रूप से भरने का मतलब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन और नहीं आ सकते। तो फिर कह रहा है कि उस परमाणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम क्या करेंगे, सभी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देंगे। तो भाई आप इन सभी को जोड़ोगे तो आंसर कौन सा, भाई 2 और 8 10, 18 2, 2 और 8 10, 8 18 और 2 20, तो 20 में आ रहा है तो कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भी। यानी लास्ट में 0 आ रहा है, बाकी में 0 है ही नहीं, तो आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा कौन सा सी ऑप्शन होगा, यानी 60 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम 232 में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बताना है। तो भाई न्यूट्रॉन के लिए बताया था कि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाना होता है, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या घटा दो तो हमारा आंसर कौन सा 143 आ जाएगा न्यूट्रॉन। यहाँ पर प्रोटॉन भी पूछा है, तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो ही प्रोटॉन होते हैं। तो भाई न्यूट्रॉन तो कितने 143 और प्रोटॉन कितने 92, तो ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि परमाणु का साइज तथा उसके नाभिक के साइज में अनुपात कितना होता है। तो परमाणु का साइज याद रखना है भाई हमें, 10 की पावर -10 मीटर होता है। इसी तरह से उसके नाभिक का साइज भी ध्यान रखना है, तो परमाणु के नाभिक का साइज कितना 10 की पावर -15 मीटर होता है। इन दोनों का अनुपात पूछा आपसे, तो भाई अनुपात के लिए इसको मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा और इसको सोल्व करोगे तो 10 की पावर -10, अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर किस में, प्लस में हो जाएगी, आधार एक जैसा है तो पावर जुड़ेंगी। तो भाई -10 और -15 कितना आंसर है 10 की पावर 5 आ जाता है, यानी ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो इन दोनों को ध्यान रखोगे कि परमाणु का साइज कितना होता है और उसके नाभिक का साइज कितना होता है। फिर उनसे आपसे वो यदि अनुपात पूछता है तो अनुपात बताओ, गुणनफल पूछता है तो गुणनफल भी कर सकते हैं। तो जो भी पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। भाई इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षाओं में भरना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो सबसे पहले पहली कक्षा भरेंगे, वो भर गई तो अगली में जाते हैं, वो भी भर गई तो उससे अगली में जाते हैं। तो यहाँ पर सोडियम की बात हो रही है भाई, 11 नंबर पे है तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको भरेंगे तो भाई 1s2 2s2 2p6 और 3s1, वो कक्षा के अकॉर्डिंग था, पहली कक्षा दूसरी कक्षा, ये उप कक्षा के अकॉर्डिंग है। अब इसमें सबसे पहले 1s भरते हैं, फिर 2s, फिर 2p भरते हैं और ये भी भरी गई तो फिर 3s में जाते हैं। अब हमें ध्यान रखना है कि s में अधिकतम 2 आ सकते हैं, p में अधिकतम 6 आ सकते हैं और d में अधिकतम 10 आ सकते हैं और f में अधिकतम 14 आ सकते हैं। ये सब सेल हैं, उप कक्षा हैं, इनको भी ध्यान रखना है। भाई कक्षा के लिए तो हमने क्या कहा था, सूत्र बताया था कि कोई भी कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होगा। n क्या है, कक्षाओं की संख्या है, n का मान रखो, उस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। उप कक्षाओं की बात करेंगे, s में अधिकतम 2, p में अधिकतम 6, d में अधिकतम 10, f में अधिकतम 14 होता है। तो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन थे, पहले 1s में भरेंगे भाई तो s में 2, इसी तरह फिर 2s में तो s में 2 भर दिए, इस तरह फिर 2p, p में 6 भर दिए, यानी कि 2 और 2 4 6 10, कितना और बच गया, 1 बच गया भाई। तो 3s, s के लिए कितना 1 बचा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई। 1s2 2s2 2p6 और 3s1। जो यहाँ पर पावर है ये इलेक्ट्रॉन को दर्शाती है भाई, लेकिन भरने का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि 1s सबसे पहले, 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3
P कहेंगे, 3P, फिर 4S कहेंगे, फिर 3D कहेंगे। तो इस तरह से ये भरने का तरीका होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर सी ऑप्शन था इसका। नेक्स्ट है, किसी परमाणु की तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वही कौन सी कक्षा में, तीसरी कक्षा में पूछा है। तो सूत्र क्या था, 2n स्क्वायर। यहाँ पर n की जगह 3 रखो, सोल्व कर दो। 3 गुणा 3 9, 9 दूनी 18। तो आंसर कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई। दूसरी में अधिकतम पूछ रहा है तो 8, पहली में अधिकतम पूछता है तो 2, और चौथी में अधिकतम पूछे तो 32 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 क्या होते हैं। अब यहां पर देखो कि भार बराबर नहीं है तो संभारिक तो नहीं हो सकते, परमाणु क्रमांक आपको दिया हुआ नहीं है तो आप बता नहीं सकते। इसीलिए आपको एक परिभाषा और ध्यान रखनी है समझदारी की, कि भाई 2 या 2 से अधिक तत्व जिनके संकेत एक जैसे हो, सिंबल एक जैसे हो, वो भी क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। इंग्लिश में आइसोटॉप। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर, कि भाई आइसोटोप है ये क्लोरीन के, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। समभारी को इंग्लिश में आइसोबार, सम न्यूट्रॉनी को आइसोटोन। तो इनको भी ध्यान रखोगे। कई बार तुम आइसोटोप और आइसोटोन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किसमें प्रोटॉन बराबर, किसमें न्यूट्रॉन बराबर। तो ध्यान रखोगे, आइसोटोप यहाँ पर पे आ रहा है लास्ट में तो प्रोटॉन बराबर, आइसोटोन न आ रहा है तो इसमें न्यूट्रॉन बराबर है। नेक्स्ट है, तो बी ऑप्शन था इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदी का परमाणु क्रमांक, तो ये परमाणु क्रमांक है, ध्यान रखना आपको कि सिल्वर या चांदी का परमाणु क्रमांक कितना, तो 47 होता है भाई। इसी तरह से टंगस्टन का भी ध्यान रखोगे आप, टंगस्टन का कितना, 47 होता है। 80 किसका होता है भाई, पारा का होता है, मरकरी का। 88 किसका है, रेडियम का होता है, रेडियम का। तो ये आपको ध्यान रखने हैं भाई। 74 टंगस्टन का है, बता चुके हैं, तो ध्यान रखोगे इनके बारे में भी। नेक्स्ट है भी प्रोटॉन है, तो भी प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन एक हाइड्रोजन का नाभिक ही होता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का नाभिक बनाएंगे हम, हाइड्रोजन H11 लिखेंगे तो भी एक उसका परमाणु क्रमांक और एक ही परमाणु भार है। तो इसका नाभिक बनाएंगे तो नाभिक में पता है आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए न्यूट्रॉन तो 0 हो गए, तो प्रोटॉन कितने, 1 बचा। यानी जो प्रोटॉन है वो हाइड्रोजन का नाभिक ही होता है भी। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कि भाई हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है कौन, प्रोटॉन है। प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है, ध्यान रखोगे पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा, नेगेटिव होता है भाई। और न्यूट्रॉन पर कैसा, कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन उदासीन है, ये भी ध्यान रखना आपको। ऐसा कौन सा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो भाई इसी के अकॉर्डिंग है ये भी, कि भाई हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है आवर्त सारणी का, पीरियोडिक टेबल का, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती। तो कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भाई, तो भाई इस तरह से हमने इस टॉपिक से रिलेटेड 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर हरियाणा सीटी ग्रुप डी 2023 एग्जाम की ऑफलाइन कोचिंग के नए बैच शुरू हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, 9812015967, इस पर कांटेक्ट करें। तो इस एग्जाम के लिए एसके बुक से सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।